स्वर्गलोक में देवताओं का राज दरबार अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। इंद्रदेव अपने नीलवर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे, पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। दरबार में उपस्थित अन्य देवता भी मौन थे, उनके चेहरों पर भी वही चिंता झलक रही थी। इस मौन को भंग करते हुए इंद्रदेव ने कहा, देवगण और मुनियों, पृथ्वी पर हो रहे इस विनाश को रोकने के लिए कुछ करना होगा। बृहस्पति, देवताओं के गुरु, आगे बढ़े और बोले, महाराज, ऐसा लगता है कि कोई अलौकिक शक्ति पृथ्वीलोक पर बारिश रोक रही है। सूर्यदेव की अत्यधिक तपिश से फसलें जल रही हैं, नदियां सूख रही हैं और अकाल का साया हर प्राणी पर मंडरा रहा है। उनकी बात खत्म होते ही एक दिव्य ज्योतिषी आगे आया और बोला, गुरु बृहस्पति सत्य कह रहे हैं। ध्रुव तारे के पास स्थित एक तारा अभिशप्त है। उसी अभिशप्त तारे के कारण पृथ्वी पर बारिश नहीं हो रही है। इंद्रदेव ने पूछा, तो क्या इस अभिशप्त तारे को मुक्त करने का कोई उपाय नहीं है? ज्योतिषी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह आसान नहीं है महाराज। यह अभिशाप बहुत शक्तिशाली है। इसे तोड़ने के लिए एक महान बलिदान की आवश्यकता है। तभी सभा में एक दिव्य हवा चली और मां दुर्गा प्रकट हुईं। उनके 10 हाथों में भयंकर हथियार सजे हुए थे। उनका चेहरा क्रोध से तेजस्वी था, मानो वे युद्ध के लिए तैयार खड़ी हों। इंद्रदेव खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। मां दुर्गा ने पूछा, देवगण, आप सभी इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? इंद्रदेव ने उन्हें पृथ्वी पर हो रहे अकाल और अभिशप्त तारे के बारे में विस्तार से बताया। मां दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, मैं उस अभिशप्त तारे को मुक्त करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे एक महान बलिदान देना होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी देवता जानते थे कि मां दुर्गा पृथ्वी की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन इस बार बलिदान क्या होना था, ये किसी को नहीं पता था। कुछ देर बाद मां दुर्गा ने कहा, मेरे 10 रूपों में से एक रूप सौम्या पृथ्वी पर शांति और कल्याण का प्रतीक है। इस अभिशप्त तारे को मुक्त करने के लिए मुझे सौम्या का रूप त्यागना होगा। सभा में कोहराम मच गया। देवताओं ने मां दुर्गा से ऐसा न करने का अनुरोध किया। सौम्या का रूप मां दुर्गा का सबसे शांत और दयालु रूप था। उसके त्याग से पृथ्वी पर अशांति फैल सकती थी, लेकिन मां दुर्गा अडिग थीं। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए ये बलिदान देना जरूरी है। मां दुर्गा ने अपने 10 हाथों में से एक हाथ उठाया और उसमें से दिव्य ज्योति निकली। वो ज्योति धीरे धीरे सौम्या के रूप में प्रकट हुई। सौम्या का चेहरा मासूमियत से भरा था, उसकी आंखों में करुणा थी और उसके हाथों में कमल का फूल सजा हुआ था। मां दुर्गा ने सौम्या को गले लगाया और कहा, पृथ्वी की रक्षा के लिए तुम्हें कुछ समय के लिए अपना अस्तित्व त्यागना होगा। जब अभिशाप टूट जाएगा, तब मैं तुम्हें वापस ले लूंगी। सौम्या ने मां दुर्गा की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए उनका ये त्याग आवश्यक है। सौम्या धीरे धीरे दिव्य ज्योति में समा गई और मां दुर्गा के उस हाथ से एक दिव्य शक्ति का प्रवाह निकलने लगा। ये शक्ति सीधे ध्रुव तारे के पास स्थित अभिशप्त तारे की ओर गई। अभिशप्त तारे पर पहुंचते ही वो दिव्य शक्ति एक भयानक राक्षस से टकराई। वो राक्षस ज्वालाओं से घिरा हुआ था और उसकी 10 भयानक भुजाओं में भयंकर हथियार थे। ये राक्षस ही उस तारे को अभिशप्त करने वाला था। मां दुर्गा की दिव्य शक्ति से टकराते ही राक्षस क्रोध से दहाड़ा। दोनों शक्तियों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दिव्य ज्योति आकाश को चमका रही थी। ग्रहों की गति धीमी पड़ गई थी और देवताओं की सभा में सन्नाटा छा गया था। सभी देवता इस युद्ध को ध्यान से देख रहे थे। मां दुर्गा की दिव्य शक्ति अत्यंत प्रचंड थी, लेकिन राक्षस भी कमजोर नहीं था। वो हजारों सालों से अभिशाप की शक्ति से बलवान बन चुका था। युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः मां दुर्गा की शक्ति राक्षस पर हावी हो गई। उन्होंने अपने त्रिशूल से राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के मरते ही तारे का अभिशाप टूट गया। तारा अपनी असली दिव्य ज्योति से जगमगाने लगा। पृथ्वी की ओर से उसे देखने वाले ऋषियों ने बताया कि तारे का रंग अब काला नहीं रहा, बल्कि शुभ्र सफेद हो गया है। अभिशाप टूटने के साथ ही पृथ्वी पर बारिश होने लगी। सूखी हुई नदियां फिर से बहने लगी और सूखी हुई धरती हरी हो गई। पृथ्वी पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन स्वर्गलोक में खुशी का माहौल अधूरा था। सौम्या का अस्तित्व अभी भी मां दुर्गा में विलीन था। मां दुर्गा जानती थी कि सौम्या के बिना पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने देवताओं को बताया कि उन्हें पृथ्वी पर उतरना होगा और वहां रहने वाले प्राणियों को धर्म का पालन करने और सदा सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देनी होगी।
ऐसा करने से ही पृथ्वी पर सौम्य का सत्व वापस आएगा। देवताओं ने मां दुर्गा के इस निर्णय का समर्थन किया। मां दुर्गा ने पृथ्वी पर जाने के लिए सप्तकन्या रूप धारण किया। मां दुर्गा के सप्तकन्या रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने से पृथ्वी पर धर्म का पुनर्जागरण हुआ। लोगों ने सत्य का पालन करना शुरू किया और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। कुछ समय बाद पृथ्वी पर मां दुर्गा की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देने लगा। पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगे। सूखे मरुस्थल हरे भरे मैदानों में बदल गए। एक दिन मां सरस्वती पृथ्वी पर आईं और उन्होंने मां दुर्गा को बताया कि पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो चुका है और सौम्य का सत्व वापस आ गया है। मां दुर्गा खुशी से भर गईं। उन्होंने पृथ्वीवासियों को आशीर्वाद दिया और वापस स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हो गईं। स्वर्गलोक लौटने से पहले उन्होंने पृथ्वीवासियों से वादा किया कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगी और पृथ्वी पर धर्म के मार्ग का पालन सुनिश्चित करेंगी। स्वर्गलोक लौटकर मां दुर्गा ने अपने 10 हाथों में से एक हाथ उठाया। उस हाथ से उसी दिव्य ज्योति का प्रवाह निकला जो पहले निकला था। ये ज्योति धीरे धीरे सौम्या के रूप में प्रकट हुई। सौम्या का चेहरा पहले से भी अधिक दिव्य ज्योति से दमक रहा था। उनके हाथों में कमल का फूल पहले से भी अधिक खिल चुका था। मां दुर्गा ने सौम्या को गले लगाया और कहा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए अपना त्याग किया। तुम्हारे इस त्याग से पृथ्वी पर फिर से खुशहाली लौट आई है। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था मां। आप ही पृथ्वी की रक्षक हैं और मैं आपकी शक्ति का एक अंश। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थिति में त्याग करना ही सच्ची शक्ति का परिचय देता है। मां दुर्गा ने पृथ्वी की रक्षा के लिए अपने सबसे दयालु रूप का त्याग किया। अच्छाई और बुराई के बीच चलने वाला संघर्ष सनातन है, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखना आवश्यक है। इससे न केवल पर्यावरण का संतुलन बना रहता है बल्कि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस कहानी में मां दुर्गा हमें ये भी याद दिलाती हैं कि वे सिर्फ युद्ध करने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे करुणा और ममत्व की भी मूर्ति हैं। वे पृथ्वी के प्राणियों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहती हैं और उनकी रक्षा के लिए हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार रहती हैं।